रोशन रोही जी का मेहनत सबसे ज़्यादा कारगर रहा और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमारा एक स्टूडेंट शिष्य अभी स्टार है। जैसे आप नए सिंगर को सिखाते हैं सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल रहेगा कि नए सिंगर को किस तरह से मेहनत करना चाहिए ताकि वो सफलता मतलब पा सके। प्रत्येक कलाकार को अगर आप अच्छा गाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम जो है सुबह में रियाज करना चाहिए, हारमोनियम के साथ खरज का रियाज करना चाहिए। अलंकार रोही में ऐसा बात नहीं है। रोशन रोही हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हमको लगता है कि पता नहीं हमारा बेटा कभी वो ऐसा करेगा कि नहीं करेगा। जब भी मैं पटना आता हूँ, रोशन रोही से मिलता हूँ, तो वो हमारा हाल समाचार पूछने के साथ ये भी पूछता है कि सर आपके पास पैसा है कि नहीं है, खाना आपने खाया कि नहीं खाया। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू दस्तक और आज आप लोग को मिलाने जा रहे हैं म्यूजिक गुरु जो सभी सिंगर को गाना सिखाते हैं और तमाम स्टार सिंगर को भी गाना सिखाए हैं, जो कि मगही के अभी सुपरस्टार रोशन रोही जी हैं, जो कि उनके गुरुजी भी रह चुके हैं, जो कि आज हमारे साथ मौजूद है। इनसे आज बात कराएंगे कि गाना सिखाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। सबसे पहले तो स्वागत है सर मेरे चैनल में। और सबसे पहले मैं जमुई दस्तक के माध्यम से सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और खुशी जाहिर करता हूं, सौभाग्य भी, पहली बार ऐसा इंटरव्यू देने का अवसर मिला है तो आपके चैनल के माध्यम से। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं। मतलब सर अभी आपसे अभी हम मिले थे तो आप एक बोल रहे थे एक बात, जो कि रोशन रोही को, जो कि आपने म्यूजिक सिखाए थे बोलने के लिए कैसे गाया जाता है, और आप बोल रहे थे कि मेरे साथ बहुत मेहनत किए थे। क्या इसमें सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं रोशन रोही को शुरुआत में रोशन रोही मेरे पास आते थे तो मैं उनको रास्ता दिखाया। शुरुआत में कौखो जो होता है संगीत का, अलंकार वगैरह, वो सारा चीज़ बताए। बाकी कोई भी कलाकार अगर कोई कहता है कि हमने ही उसे बना दिया तो ये उनकी भूल है, क्योंकि रोशन रोही जी का मेहनत सबसे ज़्यादा कारगर रहा और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमारा एक स्टूडेंट शिष्य अभी स्टार है। बिहार में, यूपी में, झारखंड में, कई राज्यों में उनका लोग नाम जानते हैं, उनके गाने को सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी खासियत है रोशन रोही में, मैं तो बहुत सारे कलाकारों को बोलते सुना हूँ, गुरुओं को बोलते सुना हूँ कि जो चमक गए वो हमको देखते नहीं हैं, है ना। लेकिन रोशन रोही में ऐसा बात नहीं है। रोशन रोही हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हमको लगता है कि पता नहीं हमारा बेटा कभी वो ऐसा करेगा कि नहीं करेगा। जब भी मैं पटना आता हूँ, रोशन रोही से मिलता हूँ, तो वो हमारा हाल समाचार पूछने के साथ ये भी पूछता है कि सर आपके पास पैसा है कि नहीं है, खाना आपने खाया कि नहीं खाया। तो ये सारा चीज़ जो है बेटे के जैसा पूछता है और रोशन रोही स्टार हो के भी इतना गुरु को सम्मान दे रहे हैं, ये उसकी खासियत है। सर आप बताइएगा कि रोशन रोही जी का शुरू से नेचर उनका कैसा था गाना के प्रति, जो कि इच्छुक उनका कैसा रहता था? रोशन रोही गाने के प्रति जो है, अपने संगीत के प्रति बहुत ही मेहनती और हमेशा लक्ष्य प्राप्ति की ओर तत्पर रहते थे। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे कि हमको स्टार बनना है और उन्होंने जो मेहनत किया है। मैं सभी कलाकार को, अभी हमारे पास ये कानपुर क्षेत्र से, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, हमारे पास ही रहते हैं, विपिन बलास्ट जी, ये भी मगही गाते हैं। मगही तो ऐसे ये मगही क्षेत्र के हैं नहीं, भोजपुरी ना बोलते हैं ना मगही बोलते हैं, लेकिन मगही गाते हैं। तो ये भी हमारे पास आए हैं। तो रोशन रोही अपने लक्ष्य के प्रति इतना तत्पर रहता था और मैं इन लोगों को, सभी कलाकारों को जो हमारे पास सीखते हैं, उन सभी को हम रोशन रोही के बारे में बताते हैं
उदाहरण देते हैं कि देखो रोशन रोही इतना मेहनत किया है, आप भी मेहनत करें तो सफल होंगे। जैसे आप नए सिंगर को सिखाते हैं सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल रहेगा कि नए सिंगर को किस तरह से मेहनत करना चाहिए ताकि वो सफलता मतलब पा सके। प्रत्येक कलाकार को अगर आप अच्छा गाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम जो है सुबह में रियाज करना चाहिए, हारमोनियम के साथ खरज का रियाज करना चाहिए, अलंकार का रियाज करना चाहिए। इससे आपका स्वर सधता है। अगर एक स्वर अच्छे से सध गया, अगर एक स्वर को आपने साध लिया सा को, तो आप बहुत बड़े गायक हो सकते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सबसे बड़ा महत्व है रियाज का। अगर रियाज नहीं करते हैं तो आपका गायकी कभी भी ख़त्म हो सकता है। जी, रियाज सबसे पहला चीज़ रियाज है। जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब गला के लिए सर, मतलब किसी का देखते हैं गला मगही में इतना टॉप रहता है, गाना गाने के लिए गला के लिए कुछ करना पड़ता है अलग से क्या? नहीं, रियाज अब देखिए आवाज़ जो होता है ये तो गॉड गिफ्टेड है ना। हाँ, जैसे कि आप देखे होंगे बड़े कलाकार जैसे कल्लू जी, कल्लू जी जो पहले गाते थे जी, उनका उस समय का आवाज़ और अभी जो गा रहे हैं दोनों में आकाश ज़मीन का अंतर है। तो कुछ तो उम्र के हिसाब से बदलता है और कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं। आवाज़ भगवान ही देते हैं। लेकिन हाँ, अगर उसमें खराश है आवाज़ में, आपका वोकल कॉर्ड में गड़बड़ी आ रहा है तो आप उसको सुधार सकते हैं रियाज के माध्यम से। मतलब आवाज़ के लिए कोई ऐसा मतलब चीज़ है जो कि आवाज़ से गला, मतलब जैसे गला बनता है, जी जी, मतलब उनके लिए कुछ है जैसे कि आवाज़ सुधर जाए? जी बिल्कुल है। क्या है? जो कलाकार के आवाज़ में खराश आ रहा है तो उसको मुलैठी का सेवन करना चाहिए, कुलंजन का सेवन करना चाहिए, गर्म पानी से गरारा करना चाहिए नमक डाल के। इससे आपका गले का सिकाई होता है और गला सुंदर होता है। गला सुंदर होता जी। है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा रहेगा सर कि आप मतलब जैसे कि सिंगर जो होते हैं, बहुत सारे सिंगर जो होते हैं, मतलब इस लाइन में आने के लिए डरते हैं, मतलब पहले सोचते हैं कि हम गा पाएंगे कि नहीं गा पाएंगे। उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आप देना चाहिए कि वो मतलब डरे ना, उनके अंदर डर पैदा ना हो? जैसे कि कोई भी व्यक्ति, ये संगीत के ही क्षेत्र में नहीं, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो पहले निगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच हटा देना चाहिए। अब कोई दुकान खोल रहे हैं, पहले ही सोच लिए कि उधार लग जाएगा तो क्या होगा, तो उधार लग जाए तो आप तो दुकान ही नहीं खोल पाएंगे ये सोच के। तो नकारात्मक सोच हटाइएगा तभी आप सफल होइएगा। इसलिए नकारात्मक कभी नहीं सोचना चाहिए कि इसमें हम जाएं कि नहीं जाएं। बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए। और कहा गया है साहित्य संगीत का स्थान दूसरा आता है, साहित्य के बाद संगीत का स्थान। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन। तो संगीत में अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए और साहित्य के साथ संगीत भी आपके साथ होना चाहिए, आपके जीवन में होना चाहिए। और अगर जीवन में संगीत नहीं होता, किसी को सुनने में इंटरेस्ट है, किसी को गाने में इंटरेस्ट है, किसी को डांस करने में इंटरेस्ट है, क्योंकि संगीत के अंतर्गत तीनों चीज़ आता है। गीतम वाद्यम च नृत्यम इति संगीतमुच्यते। गायन वाद्यन एवं नृत्य तीनों संगीत के अंतर्गत आता है। तो किसी को गाने में, बजाने में, डांस करने में इंटरेस्ट है तो संगीत में सभी को इंटरेस्ट है। और संगीत में अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बहुत ऐसे कलाकार होते हैं जो कि मतलब उनका गला सही नहीं होता है और वो सिर्फ इंजॉय के लिए मतलब गाना गाते हैं। क्या मतलब वो करना चाहिए उनको, या मतलब गाना चाहिए उनको गाना? नहीं, इंजॉय के लिए इसको नहीं गाइए, इसको इंजॉय के लिए नहीं गाइए। इंजॉय दूसरे को कराने के लिए गाइए कि आपके गायकी को सुनकर कोई और इंजॉय करे। जिनका गला सही नहीं होता, हाँ, वो गाना चाहिए उनको गाना, हाँ, गाना चाहिए। हाँ, रियाज कीजिए आप। जिनका गला सही नहीं है तो रियाज कीजिए। अगर गले में खराश है तो कितना दिन रियाज करना पड़ता है सर? रियाज देखिए, किसी भी विद्या का कोई गहराई नहीं है। आप जब तक भीमसेन जोशी का आपने नाम सुना होगा, भीमसेन जोशी बहुत बड़े शास्त्रीय संगीत के गायक थे। उन्होंने मरने के 2 साल पहले भी बोला कि मैं अभी सीख ही रहा हूँ। तो जो अच्छे कलाकार होते हैं वो कभी नहीं कहते हैं कि मैं सीख लिया हूँ, वो हमेशा कहते हैं कि मैं अभी सीख ही रहा हूँ। जी, देखते हैं तमाम खेसारी लाल यादव, पवन सिंह जब गाना गाते हैं तो देखते हैं कि जब वो उनको जब आराम करने का जब मौका मिलता है
तो वो भी देखते हैं हारमोनियम पर जाके प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, हारमोनियम पे प्रैक्टिस करते हैं। हारमोनियम पे ही प्रैक्टिस करना चाहिए किसी भी गायक को। आज हमारे साथ जो मगही के गायक हैं विपिन ब्लास्ट, ये भी हमारे पास आए हैं, तो वही हारमोनियम का प्रैक्टिस। ऐसे तो ये गाते ही थे, अन्य कलाकार, बहुत ऐसे कलाकार हैं जो बिना प्रैक्टिस के भी गा रहे हैं और मतलब गा ले रहे हैं, लेकिन उनके पास अंदर से वो खोखला हैं। जी, अंदर से वो खोखला हैं, बस ऊपर ही जो नज़र आ रहा है। तो हारमोनियम पे रियाज करना चाहिए, उससे आपकी गायकी सुंदर होती है। जी। चलिए सर, तो जाते जाते भगवान स्वरूप पब्लिक को 2 शब्द कुछ कह दीजिए। मैं सभी से यही कहूँगा कि जमुई दस्तक जो न्यूज़ है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ें। और भी बहुत प्रकार के न्यूज़ हैं, राजनीतिक से धार्मिक से, तो ये सारा दिन प्रत्येक दिन का नया नया न्यूज़ के लिए आप जमुई दस्तक से जुड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके दर्शक बनें। धन्यवाद दोस्तों, तो इसी तरह जमुई दस्तक पर आप लोग बने रहिएगा और वीडियो देखते रहिएगा, और वीडियो हमारा शेयर जरूर कीजिए ताकि आप लोग को नए नए अपडेट देते रहें।